हाँ, सभी लोगों से नमस्ते। हाँ बेटा, आज कक्षा 7 में, नमस्ते, आज कक्षा 7 में सोशल साइंस में आपको पाठ 26 बाल अधिकार एवं मानव अधिकार पाठ को पढ़ाना है। तो इसमें सबसे पहले आप देखेंगे, इसमें सबसे पहले हमें महत्वपूर्ण बिंदु पर प्रकाश डालना है। तो महत्वपूर्ण देखें जरा बिंदु। पहला है संयुक्त परिवारों में पुत्रियों को अचल संपत्ति में बराबर का अधिकार है। संयुक्त परिवारों में पुत्रियों को अचल संपत्ति में बराबर का अधिकार है। इस विधेयक को 29 अगस्त 2005 सोमवार को संसद द्वारा मंजूरी दी गई है। विश्व संस्था संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर, 24 इसको नोट कर लें, 24 अक्टूबर 1945 को हुई। विश्व के सभी लोगों को बिना किसी भेदभाव के जन्म से कुछ अधिकार प्राप्त हैं, जिन्हें मानव अधिकार कहा जाता है। महत्वपूर्ण बिंदु में सबसे पहले संयुक्त राष्ट्र परिवारों में पुत्रियों को अचल संपत्ति में बराबर का अधिकार है। इस विधेयक को 29 अगस्त 2005 सोमवार को संसद द्वारा मंजूरी दी गई। विश्व संस्था संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई। विश्व के सभी लोगों को बिना किसी भेदभाव के जन्म से कुछ अधिकार प्राप्त हैं, जिन्हें मानव अधिकार कहा जाता है। बाल जी अधिकार। हाँ, तो देखें अगला क्वेश्चन है आपका बच्चों, संयुक्त परिवार समाचार पत्र में क्या छपा था? ये प्रश्न आपका है। संयुक्त परिवार में समाचार पत्र में क्या छपा था? समाचार पत्र में छपा था, संयुक्त परिवारों में पुत्रियों को अचल संपत्ति में बराबर का अधिकार दिलाने वाले हिंदू उत्तराधिकार संशोधित विधेयक 2005 को सोमवार को दिनांक 29 अगस्त 2005 को संसद की मंजूरी मिल गई। लता ने वो समाचार किसे पढ़कर सुनाया? लता ने, प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 1, इसको नोट करें। प्रश्न है, प्रश्न में नोट करें, जल्दी बैठे। समाचार पत्र में क्या छपा था? प्रश्न है। समाचार पत्र में क्या छपा था? हाँ, प्रश्न नोट करें, समाचार पत्र में क्या छपा था? ये नोट हो गया सभी बच्चों का? नोट हो गया कि नहीं हो गया? यस सर। यस सर। यस सर। आवाज आ रही है? यस सर। यस सर, आ रही है। आ रही ना आवाज? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। आ रही है? यस सर। यस सर। आ रही है। ठीक है, आ रही है तो सर। यस सर, आ रही है। समाचार है पत्र सर, में क्या आ रही है। छपा था, इसका आंसर नोट करना है आपको। यस सर। यस सर। समाचार पत्र में क्या छपा था? उत्तर में नोट करें, उत्तर में नोट करना है आपको। समाचार पत्र में छपा था 26 समाचार कहाँ? समाचार पत्र में समाचार छपा था। जी हमको नहीं मिल रहा समाचार पत्र में छपा था, समाचार पत्र में छपा था
संयुक्त परिवारों में पुत्रियों को संयुक्त परिवारों संयुक्त परिवारों में क्या पुत्रियों को छपा भाई तुम नहीं जा रही को नहीं जा रही संयुक्त परिवारों में पुत्रियों को पुत्रियों को अचल संपत्ति में पुत्रियों को छपा था अचल संपत्ति में अचल संपत्ति में अचल संपत्ति में बराबर का अधिकार दिलाने वाले बराबर का अधिकार दिलाने वाले परिवारों में पुत्रियों बराबर का अधिकार दिलाने वाले पुत्रियों को समझ में बराबर का अधिकार दिलाने वाले हिंदू उत्तराधिकारी हेलो उत्तराधिकारी हिंदू उत्तराधिकारी संशोधित विधेयक 2005 अधिकारी संशोधित विधेयक संपत्ति में बराबर का संशोधित विधेयक 2005 सोमवार को 2005 सोमवार को 2005 सोमवार को दिनांक 29 अगस्त दिनांक 29 अगस्त 2005 को संसद की मंजूरी मिल गई। 29 अगस्त 2005 को 2005 को विधायक संसद की मंजूरी मिल गई। 2005 संसद की मंजूरी मिल गई। ये आपका उत्तर हुआ। हाँ तो देखें बच्चों, समाचार पत्र में क्या छपा था? उत्तर में है समाचार पत्र में छपा था संयुक्त परिवारों में पुत्रियों को अचल संपत्ति में बराबर का अधिकार दिलाने वाले हिंदू उत्तराधिकारी संशोधित विधेयक 2005 सोमवार को दिनांक 29 अगस्त 2005 को संसद की मंजूरी मिल गई। ये आपका उत्तर है। इसको कंप्लीट करें। हो गई सर, कंप्लीट हो गया सर। प्रश्न नंबर 2 है आपका। प्रश्न नंबर 2, लता ने वो समाचार किसे पढ़कर सुनाया? मंजूरी। लता ने वह को सुनाया समाचार
समाचार पढ़कर किसे अपनी सहेलियों को सुनाया। किसे सुनाया। प्रश्न दूसरा है आपका, लता ने वो समाचार दिखाई नहीं दे रहा है क्या सर? पढ़कर, लता ने वो समाचार किसे पढ़कर सुनाया। लता ने वो समाचार पढ़कर किसे सुनाया। उत्तर में देखें। अपनी सहेलियों को सर। हेलो, यस सर। सर यस सर यस हेलो, सर। यस सर। सभी लिख लें, पहले कुछ नोट करें जल्दी। यस सर लिख रहे हैं नोट हो गया सर, नोट हो गया। बात आवाज आ रही है ना। यस सर। यस सर। यस सर। अच्छा, यस सर। यस सर। लता ने वो समाचार पढ़कर किसे सुनाया। वह समाचार पाड़े जल्दी। उत्तर में पढ़कर किसे सुनाया। सर जी, लता ने वह समाचार लता ने वह समाचार लता ने वह समाचार यस सर लिख गया। अपनी सहेलियों को पढ़कर सुनाया। समाचार अपनी हमारा सर जी वाला लिखा था। सहेलियों हाँ सर, हम हो गया पहले से। को हम सर जी से पहले पढ़कर सर हो गया, सुनाया भी लिख गया। पाड़े में हो गया, पाड़े में हो गया। ये है, लता ने वो समाचार अपनी सहेलियों को पढ़कर सुनाया। सर हट जाइए। नोट कर लें। देखो जैसे सर जी जैसे ये लिखा होता है, लता ने वो समाचार लिखा है कि अपनी सहेली को सुना, तो सर जी से लिखा हो। ये लिख गया। यस सर। नोट करें। सर हटिए हटिए। लता ने वह समाचार सहेलियों को पढ़कर सुनाया। सर हो गया। हो गया सर। सर हो गया। हो गया सर जी। हो गया सर। हो गया सर हमारा कब का हो गया? प्रश्न से पहले हो गया। हमारा था 10 साल पहले। आवाज नहीं, इसको नोट कर लिया। यस सर हो गया। यस सर। नोट हो गया। यस सर। हो गया। यस सर। अच्छा। तो अगला क्वेश्चन देखें जरा। यस सर। अगला क्वेश्चन है, छात्राएं कक्षा में दीदी से क्या क्या जानना चाहती थी। छात्राएं कक्षा में दीदी से क्या क्या जानना चाहती थी। तो देखें, छात्राएं कक्षा में दीदी से समाचार में छपी खबर एवं बाल अधिकारों के बारे में जानना चाहती थी। आवाज आ रही है कानों तक? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। प्रमुख बाल अधिकारों का वर्णन कीजिए। आवाज आ रही है? प्रमुख बाल अधिकारों का वर्णन कीजिए। तो प्रमुख बाल अधिकारों में सबसे पहले आपका होगा जीवन जीने का अधिकार। सर हो गए 10 साल पहले। जीवन जीने का अधिकार। यस सर। जीवित रहना बच्चों का बुनियादी अधिकार। दूसरा, बच्चों को विकास के पूरे अवसर देना राज्य का कर्तव्य है। राज्य का कर्तव्य बनता है बच्चों को विकास के पूरे अवसर देना, यह राज्य का कर्तव्य है। बच्चों को अपने परिवार के साथ रहने का अधिकार,
परिवार विहीन बच्चों को संरक्षण देना, उनकी देखरेख करना, बच्चों का सही पालन पोषण करना, बच्चों का दायित्व तथा माता पिता को सहायता देना राज्य का दायित्व। पर्याप्त तेरी फोटो नहीं दिख रही है। स्वास्थ्य सेवाएं पाने का अधिकार, तेरी फोटो नहीं दिख रही है। स्वच्छ जल, कौन सी दिख रही है? सुरक्षित आश्रय पाने का अधिकार। 7वां है जीवन के खतरों से सुरक्षा पाने का अधिकार। दिख रहा है। 8वां नंबर है आपका वीडियो कह दबाया। शिशु मृत्यु दर कम करने हेतु राज्य का दायित्व। अब दूसरा पॉइंट आपका आता है शिक्षा का अधिकार। शिक्षा में बच्चों को कहां तक अधिकार प्राप्त हुआ है उसको देखें, समझे पहले। तो नंबर 1 में शिक्षा एवं व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास हेतु उचित सुविधाएं एवं साधन पाने का अधिकार। नंबर 2 में सभी बच्चों को प्राथमिक स्तर पर निःशुल्क शिक्षा का अधिकार। तीसरा, शिक्षा एवं विकास में आने वाली बाधाओं से संरक्षण देना, उनका बचाव करना। चौथा, बच्चों को अपनी भाषा, धर्म और संस्कृति से दूर न करना, ये भी अधिकार है आपका। कहाँ आया है? अब तीसरा पॉइंट आपका आता है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सूचना और संगठन बनाने का अधिकार। आवाज आ रही है ना? यस सर। यस सर। ठीक। तो पहला नंबर है बेटा इसमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सूचना और संगठन बनाने का अधिकार है। 3 इसमें शामिल हुए हैं। तो इसमें देखें, पहला नंबर है आपकी आत्मा की आवाज को व्यक्त करने और धर्म की स्वतंत्रता। दूसरा पॉइंट, समाज में सक्रिय भूमिका निभाने का अधिकार। तीसरा है बच्चों को अपनी क्षमताओं एवं अभिरुचियों को विकसित करने का अधिकार। चौथा नंबर है आयु के अनुसार कानूनी सीमा में अपना संगठन बनाने का अधिकार। शोषण के विरुद्ध सुरक्षा का अधिकार। शोषण के विरुद्ध सुरक्षा का अधिकार। बच्चों को सामाजिक एवं उनके साथ व्यवहार से सुरक्षा, दुर्व्यवहार से सुरक्षा, शोषण और क्रूरता से बच्चों को परिवार से अलग कर देने के विरुद्ध सुरक्षा, गैर कानूनी धंधों में बच्चों को लगाने के विरुद्ध रोक, बच्चों द्वारा मादक द्रव्यों के उपयोग एवं उनको उनके विक्रय करने से बचाना राज्य का दायित्व है। तुम्हें पता अगला है आपका खंड बा। ये खंड आया आपने अभी पढ़ा, अब खंड बा आता है। किताब खोल लें, किताब देखते जाएं। तो खंड बा में आपको मिलेगा बेटा मानव अधिकार। खंड बा। खंड आ में है आपका बाल अधिकार और खंड बा में है मानव अधिकार। 2 अधिकार आपको प्राप्त हुए हैं। खंड आ में बाल अधिकार, खंड बा में मानव अधिकार, ये 2 अधिकार आपको प्राप्त हुए हैं। तो अब खंड बा को देखेंगे, मानव अधिकार आपको कैसे प्राप्त हुए हैं, क्या क्या मिले हैं उसमें देखें। महत्वपूर्ण बिंदु में विश्व के सभी लोगों को बिना किसी भेदभाव के जन्म से कुछ अधिकार प्राप्त हैं। ये लिखा भी है, ये लिखा है विश्व संस्था भाव के जन्म से, विश्व संस्था ये बताया गया है कि विश्व के सभी लोगों को बिना किसी भेदभाव के जन्म से कुछ अधिकार प्राप्त हैं, जिन्हें मानव अधिकार कहा जाता है, जिन्हें मानव अधिकार कहा जाता है। दूसरा है मानव अधिकार विश्व के सभी लोगों का कल्याण करने करने में सहायक है। तीसरा, फरवरी 1946 में संयुक्त राष्ट्र संघ की आर्थिक व सामाजिक परिषद ने अपने प्रथम अधिवेशन में मानव अधिकार आयोग की स्थापना की। संयुक्त राष्ट्र संघ ने 10 दिसंबर
1948 को मानवाधिकार की घोषणा की थी। इसलिए विश्व में प्रतिवर्ष इसी दिन अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। मानवीय अधिकारों की विश्वव्यापी घोषणा सिद्धांतों का एक विवरण है। ये वे कानूनी रूप से बंधनकारी नहीं है, ये दायित्वों का विवरण है। फिर भी ये अधिकार विश्व का सर्वाधिक महत्वपूर्ण दस्तावेज माना गया है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने 10 दिसंबर 1948 को मानवाधिकारों की घोषणा की थी। इसलिए विश्व में प्रतिवर्ष इसी दिन अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। मानवीय अधिकारों की विश्वव्यापी घोषणा सिद्धांतों का एक विवरण है। सिद्धांतों का एक विवरण है, वह कानूनी रूप से बंधनकारी नहीं है, ये दायित्वों का विवरण है। फिर भी ये अधिकार विश्व का सर्वाधिक महत्वपूर्ण दस्तावेज माना गया है। मानवाधिकारों को प्रोत्साहन एवं संरक्षण देने के उद्देश्य से संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 1976 में प्रतिज्ञा पत्र जारी किए गए। भारत में मानवाधिकारों की रक्षा के लिए अक्टूबर 1993 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया। मध्य प्रदेश में मानवाधिकार आयोग का गठन 13 सितंबर 1995 किया गया। इसका मुख्यालय भोपाल में स्थित है। इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? भोपाल में। हाँ, ये ध्यान रखना होगा, भोपाल में स्थित है। अर्थ एंड अंशिका। मध्य प्रदेश में मानवाधिकार आयोग का गठन 13 सितंबर 1995 को किया गया। इसका मुख्यालय भोपाल में स्थित है। सन 1993 में वियना में मानवाधिकारों पर आयोजित विश्व सम्मेलन में आतंकवाद की कटु आलोचना की गई तथा लोकतंत्र को मानवाधिकार मनाया गया। अब देखें अगला, इसमें विकल्प है। विकल्प में देखें, हेलो, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, आवाज आ रही है? विकल्प में देखिए, आवाज आ रही है? यस सर, यस सर, यस सर, आवाज आ रही है बेटा कि नहीं आ रही? यस सर, आ रही है सर, बहुत अच्छे से आ रही है। यस सर, यस सर, आ रही है। विकल्प में देख लें, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किस वर्ष हुआ? ये विकल्प है आपका राष्ट्रीय। किताब में देख रहे हैं, किताब में देखिए, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किस वर्ष में हुआ? तो ये बताना है आपको। ये आपसे प्रश्न होगा, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किस वर्ष हुआ? किस वर्ष हुआ था? 1993 मानव अधिकार दिवस, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किस वर्ष हुआ? तो बताइए हुआ था विकल्प में? 1993। ठीक है, इसको इसी में निशान लगाए, 1993 में होगा। फिर अगला है आपका विकल्प, मध्य प्रदेश में मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया? मध्य प्रदेश में 13 सितंबर 1995। 13 सितंबर 3 से नहीं 19। नोट कर लें, निशान भी लगा लीजिएगा। 13, ये है 13 सितंबर 1995 में मध्य प्रदेश में मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया। मालूम है? यस सर। अब देखें अगला है आपका प्रश्न। प्रश्न देखिए, प्रश्न आपका आता है, मानव अधिकारों के विषय में संयुक्त राष्ट्र संघ की विश्वव्यापी घोषणा क्या थी? मानव अधिकारों के विषय में संयुक्त राष्ट्र संघ की विश्वव्यापी घोषणा क्या है? इसको देखें जरा। मानव अधिकारों के विषय में संयुक्त राष्ट्र संघ विश्वव्यापी घोषणा में राजनैतिक और नागरिक स्वतंत्रता का उल्लेख किया है।
इसमें आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों का उल्लेख, इसमें आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों का उल्लेख है। ये घोषणा सिद्धांतों का एक विवरण है, वह कानूनी रूप से बंधनकारी नहीं है, ये दायित्वों का विवरण है। फिर भी ये अधिकार विश्व का सर्वाधिक महत्वपूर्ण दस्तावेज माना गया है। मानव अधिकार समाज के लिए कितने उपयोगी हैं? ये क्वेश्चन आता है बच्चों। मानव अधिकार समाज के लिए कितने उपयोगी है, इसमें देखें, सुने जरा। मानव अधिकार समाज के स्वरूप का एक बुनियादी अंग है। विश्व बंधुत्व की भावना को दृढ़ व स्थायी बनाने के लिए इन अधिकारों का सहारा लिया जाने लगा है। मानव अधिकारों की घोषणा से स्वाधीनता और सम्मान को बल मिला है, राष्ट्रों के बीच सुरक्षा की भावना बढ़ी है तथा विश्व शांति की संभावना बढ़ी है। अगला क्वेश्चन आपके सामने आता है, मानव अधिकारों का अंतरराष्ट्रीय मानव अधिकार वर्ष किस वर्ष में मनाया गया? ये अच्छा क्वेश्चन है, आपकी लघुत्तरी क्वेश्चन है, इसको जरा ध्यान से देखें। मानव अधिकारों का अंतरराष्ट्रीय मानव अधिकार वर्ष किस वर्ष में मनाया गया है? बताइए किस वर्ष में मनाया गया था? बोले 1968। अर्थ एंड अंशिका, हाँ उत्तर दीजिए। 1968। 1968 में, हाँ धन्यवाद, बहुत बढ़िया। 68। मानव अधिकारों का अंतरराष्ट्रीय मानव अधिकार वर्ष संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 1968 में मनाया। एक क्वेश्चन और है बेटा, यदि सरकार मानव अधिकारों की रक्षा नहीं करे तो उस पर निगरानी कौन करता है? ये आप पुस्तक से पढ़े होंगे, देख लें। यदि सरकार मानव अधिकारों की रक्षा नहीं करे तो उस पर निगरानी कौन करता है? इसका उत्तर देखें, सुने। यदि सरकार मानव अधिकारों की रक्षा नहीं करे तो मानव अधिकार आयोग उस पर निगरानी करता है। कौन करता है? मानव अधिकार आयोग। मानव अधिकार आयोग निगरानी करता है। ये ध्यान रखिएगा, ऐसे लघुत्तरी क्वेश्चन आएंगे, आपको एक लाइन का उत्तर देना होगा। तो देखें, मानव अधिकार आयोग उस पर निगरानी करता है, वो सरकार को अपने दायित्वों का पालन करने हेतु निर्देशित करता है। ये शॉर्ट उत्तर है आपका। अगला क्वेश्चन एक और आता है आपके पास, आतंकवाद द्वारा मानव अधिकारों का उल्लंघन कैसे होता है? आतंकवाद द्वारा मानव अधिकारों का उल्लंघन कैसे होता है? पुस्तक में दिया गया था, आपने उसको पढ़ा भी होगा, देखिए उसका उत्तर दीजिए। आतंकवाद द्वारा मानव अधिकारों का उल्लंघन, इसको नोट्स बना लीजिएगा, इसको लिख भी लेना है। यस सर। महत्वपूर्ण आपका अध्याय है, इसमें से जरूर आएगा। तो देखें, आतंकवादी अपनी शर्तों, नीतियों व अपने विचारों से विश्व को चलाना चाहते हैं। ये लाइनिंग है, उसमें पुस्तक में भी निशान लगा सकते हैं। यस सर। आतंकवादी अपनी शर्तों, नीतियों व अपने विचारों से विश्व को चलाना चाहते हैं, अपने अनुसार चलाना चाहते हैं, अपने अनुसार चलाना चाहते हैं, और वह इसके लिए हिंसा का मार्ग चुनते हैं। आतंकवादी क्या कौन सा मार्ग चुनते हैं? हिंसा का मार्ग। हाँ, हिंसा का मार्ग चुनते हैं और अधिकारों का उल्लंघन करते हैं। जब हिंसक हो जाते हैं तो अधिकारों का उल्लंघन हो जाता है। फिर यस सर। मानव अधिकार आयोग पर टिप्पणी, इसको देखें, मानव अधिकार आयोग पर
टिप्पणी भी आ सकती है। टिप्पणी शार्ट रूप लिखने के लिए मानव अधिकारों पर एक टिप्पणी लिखिए, तो टिप्पणी भी आ सकती है। टिप्पणी में देखे जरा, मानव अधिकारों की रक्षा के लिए फरवरी 1946 में संयुक्त राष्ट्र संघ की आर्थिक व सामाजिक परिषद ने मानव अधिकार आयोग की स्थापना की। मानव अधिकार आयोग की स्थापना फरवरी 1946 में हुई थी। मानव अधिकार आयोग की स्थापना कब हुई? फरवरी 1946। हाँ बोलो। फरवरी 1946। 1946। बहुत बहुत बढ़िया, ठीक। आयोग की स्थापना की। मानव अधिकारों का क्रियान्वयन तथा उनकी रक्षा समस्त राष्ट्रों का दायित्व है। संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी देशों ने अपने अपने देश में मानव अधिकारों का आयोग गठन किया। 24 अक्टूबर 1993 में भारत ने सभी राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग गठित किया है। यदि कहीं कोई लीजिए तो अपने आप पाऊंगा। हेलो, हाँ अरे यहाँ मैं पढ़ा हुआ था, रुक जब के बाद लगाए 10 मिनट बाद। हाँ रुको। हाँ तो देखें, अक्टूबर 1993 में भारत ने भी राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग गठित किया। यदि कहीं कोई मानव अधिकारों का उल्लंघन होता है तो मानव अधिकार आयोग सरकार को अपनी दायित्वों का पालन करने हेतु निर्देशित करता है। शासकीय दबावों और ज्यादतियों के खिलाफ मानव अधिकार आयोग हस्तक्षेप कर सकता है। तो इस तरह से ये आपका हुआ। अच्छा, अब रिक्त स्थान में भी थोड़ा रनिंग आउट ऑफ टाइम, अच्छा टाइम हमारा हो रहा है, इसमें रिक्त स्थान थोड़ा सा देख लें। रिक्त स्थानों की पूर्ति में जीवन जीने का अधिकार हमारा अधिकार है, तो इसमें क्या भरा जाएगा बच्चों? जन्म सिद्ध। मिल गई। जन्म सिद्ध। पहला नंबर आपका क्या भरा जाएगा? जन्म सिद्ध। जन्म सिद्ध। फिर दूसरा है विश्व के समस्त बच्चों को डाट भोजन मिलना चाहिए। स्वास्थ्यवर्धक। ठीक, बहुत बढ़िया। फिर है सभी मानवों को अपनी भाषा, लिपि और फिर डाट के संरक्षण का अधिकार है। संस्कृति। ठीक ठीक। फिर है मानव समाज की डाट है निधि। निधि निधि निधि। फिर है पांचवा, अपनी योग्यता के अनुसार कानूनी दायरे में हमें कोई भी डाट चुनने का अधिकार है। व्यवसाय। व्यवसाय व्यवसाय। हाँ ठीक, व्यवसाय। फिर है आपका छठवां नंबर, बच्चों को अपने डाट विकास के लिए उचित सुविधा और साधन प्राप्त करने का अधिकार है। सर्वांगीण होगा आपका। फिर सर्वांगीण। सभी नागरिकों को अवसरों की डाट का अधिकार है। समानता। समानता समानता समानता। तो ये आपका 5, 26 बाल अधिकार एवं मानव अधिकार, ये आपकी वार्षिक परीक्षा में आने काबिल प्रश्न है और अध्याय है, इसको जरूर पढ़ लीजिएगा। इसमें से विकल्प, रिक्त स्थान प्लस अति लघुत्तरी क्वेश्चन ये बिल्कुल आएंगे। यस सर, यस सर। बहुत जल्दी ही इसकी परीक्षा होने वाली है, इसलिए इसको तैयार कर लेना है बच्चों। और धन्यवाद आप सबको, आपके जुड़ने को बहुत बहुत शुक्रिया। अब आराम से घर में उसको तैयार कर लेना है, प्रश्नोत्तर, दीर्घोत्तरी, विकल्प, रिक्त स्थान, और उसको तैयार करके कंप्लीट कर लेना है बेटा, ठीक है? यस सर। नमस्ते सब लोगों से। नमस्ते सर। नमस्ते सर। नमस्ते सर। नमस्ते सर जी। नमस्ते नमस्ते। नमस्ते। कहाँ गए? कहाँ गए?
बंद कर दिए।